नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। दोस्तों, आज एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आया। आपने देखा होगा कि चाइना के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट में गए तो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उनका बड़ा ही वार्म वेलकम कर रहे थे। शी जिनपिंग बार बार मुस्कुराकर मोदी से बातें करते दिखे। अब आप सोचेंगे कि यह सब इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्या सच में नेचुरल था? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जियोपॉलिटिक्स में एक स्माइल भी स्ट्रेटजी होती है। हर मुस्कान के पीछे एक एजेंडा छिपा होता है और जो एससीओ समिट में हुआ उसके पीछे एक बड़ी वजह है। इंडिया के अंदर कुछ एक्सपर्ट हमेशा इस बात को पुश करते हैं कि इंडिया को चाइना की जरूरत है ताकि हम अमेरिका को काउंटर कर सकें। मतलब शॉर्ट टर्म में चाइना को स्ट्रांग रहना चाहिए, वरना अमेरिका के अगेंस्ट इंडिया वीक पड़ जाएगा। लेकिन यह आर्गुमेंट फ्लॉड है। असल में सिचुएशन उल्टा है। इंडिया के लिए शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, दोनों में ही वीक चाइना ज्यादा बेनिफिशियल है। जितना चाइना वीक होगा उतना ही इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकल एडवांटेज बढ़ेगा, स्पेशली ट्रम्प के टेन्योर में। कल की जो बड़ी खबर आई है चाइना से, उसने इस थ्योरी को कंफर्म भी कर दिया है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि आज चाइना की इकोनॉमी फिर से डिफ्लेशन में चली गई है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, जब चीजों के दाम बढ़ते हैं। लेकिन डिफ्लेशन इसका उल्टा है, जब प्राइजेस तेजी से गिरते हैं। आप सोचेंगे कि प्राइस का गिरना लोगों के लिए अच्छा होगा, लेकिन असली सच यह है कि डिफ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए एक डिजास्टर होता है। क्योंकि इसका कारण भी है, क्योंकि जब प्राइजेस गिरते हैं तो डिमांड खत्म हो जाती है। मतलब कंपनीज का माल बिक नहीं रहा, वेयरहाउसेस में स्टॉक जमा हो गया है और बायर्स कम हो गए हैं। और इस सिचुएशन में कंपनी मजबूर हो जाती है और अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस में बेचना स्टार्ट कर देती हैं। लॉसेस बढ़ते हैं और धीरे धीरे कंपनीज बैंकक्रप्ट होने लगती हैं। जब कंपनीज बंद होती हैं तो उनके एम्प्लॉयज की नौकरी जाती है। जब लोग जॉबलेस होते हैं तो उनकी परचेजिंग पावर भी गिर जाती है और रिजल्ट मार्केट में और भी कम बायर बचते हैं और यह वीकर साइकिल बन जाता है। डिमांड गिरती है, प्राइसेस और नीचे जाते हैं, कंपनी बैंकक्रप्ट होती हैं, नौकरियां चली जाती हैं, फिर और डिमांड गिरती है और यह साइकिल तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। और इस डिफ्लेशन का असर चाइना के जॉब मार्केट पर दिख भी रहा है। नए ग्रेजुएट जो यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19% तक पहुंच गई है। अगर हम कंपेयर करें इंडिया से तो यह 7.5 है और अमेरिका में 4.5 है। मतलब चाइना की हालात बहुत ही खराब है। यह भी याद रखिए कि चाइना एक अथॉरिटेरियन स्टेट है। वहाँ सरकार हमेशा नंबर को मैनिपुलेट करके दिखाती है। अगर ऑफिसर 19% बोला जा रहा है तो असली फिगर और भी ज्यादा हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि चाइना रिच कंट्री है, उसके पास रिजर्व है, तो वह इस क्राइसिस को काउंटर कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिफ्लेशन का साइकिल तोड़ना एक नियर इम्पॉसिबल होता है। 2023 के एंड में यह डिफ्लेशन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। उस टाइम जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तब से लेकर अब तक चाइना ने बार बार स्टिमुलस पैकेज दिए। दिसंबर में $1.5 ट्रिलियन का बड़ा पैकेज अनाउंस हुआ, जिसमें कंपनीज को डायरेक्टली कैश दिया गया। उसके बाद कुछ महीने पहले और $400 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया, लेकिन इनके बावजूद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना के पैकेज बैलेंस नहीं है। मतलब ना फिस्कल बजट प्रॉपर्ली बैलेंस हो रहा है, ना फॉरेन पॉलिसी सपोर्ट कर रही है, ना ही मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट के थ्रू प्रॉपर रिफॉर्म आए हैं। डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट में यह सब बैलेंस लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसी वजह से चाइना की इकोनॉमी धीरे धीरे और नीचे गिरती जा रही है। अब आप समझिए कि इसी सिचुएशन में शी जिनपिंग एससीओ समिट में मोदी और पुतिन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? रियलिटी यह है कि चाइना को इंडिया और रशिया की सबसे ज्यादा जरूरत है, इंडिया को चाइना की नहीं। चाइना चाहता है कि जब वो अमेरिका को काउंटर करे तो वह अकेला ना दिखे, उसके पीछे एक ब्लॉक हो, इंडिया और रशिया जैसे बड़े पावर सेंटर का। शी जिनपिंग दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि उनके पीछे दो और स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं। इंडिया के लिए यह सिनारियो डिफरेंट है। हमें चाइना की जरूरत तब तक है जब तक अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं होती। अगर कल को ट्रम्प एक बैलेंस डील साइन कर देते हैं तो इंडिया को चाइना के साथ चिपकने की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। इसीलिए शॉर्ट टर्म में कॉर्पोरेशन दिखेगा, लेकिन जैसे ही चाइना अपनी इकोनॉमी रिकवर करेगा वह फिर से इंडिया को काउंटर करने लगेगा। हिस्ट्री विटनेस है कि स्ट्रॉन्ग चाइना कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं होगा। वीक चाइना ही हमारे लिए फायदेमंद है, चाहे अमेरिका के साथ राइवलरी हो या ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स। तो अब ये सवाल उठता है कि ये इंडिया चाइना का टेम्पररी समझौता कब तक चलेगा? तो इसका जवाब है जब तक डोनाल्ड ट्रम्प पावर में है। ट्रम्प के साथ इंडिया की ट्रेड टेंशन चल रही है, इसीलिए इंडिया थोड़ा फ्लेक्सिबल बनकर चाइना के साथ एंगेजमेंट दिखाता है। लेकिन ये परमानेंट अलायंस नहीं है। एक बार ट्रम्प का टेन्योर खत्म होते ही जियोपॉलिटिक्स फिर से पलट जाएगी। इंडिया अपनी स्ट्रेटजी 180 डिग्री बदल देगा, जैसे कि पास्ट में कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। जब ट्रम्प ने ओथ लिया था उसके कुछ ही दिन बाद इंडिया ने अपने एनएसए अजीत डोभाल को चाइना भेज दिया था ताकि रिलेशन स्टेबल बने रहें। तो दोस्तों, असली जियोपॉलिटिक्स यह है कि आज शी जिनपिंग मोदी के साथ मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन यह स्माइल नेसेसिटी की वजह से है, ना कि दोस्ती की वजह से। चाइना की इकोनॉमी का डाउनफॉल हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड लेवल पे है और डिफ्लेशन का साइकिल तोड़ना मुश्किल है। वहीं अगर इंडिया के एस्पेक्ट से बात करें तो इंडिया के लिए बेस्ट सिनारियो एक वीक चाइना है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में स्ट्रॉन्ग चाइना कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं होगा और यही फ्लेक्सिबिलिटी और यही डिप्लोमेसी इंडिया को हर क्राइसिस से निकालती है। यही इंडिया की एक बिगेस्ट स्ट्रेंथ है जो हमें एक फ्यूचर सुपर पावर बनाने का रास्ता दिखाती है। हालांकि भारत की इस डिप्लोमेसी पर आपका क्या मानना है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।